मैं आपके लिए चैप्टर 4 का क्लास 3 चैप्टर 4 मैथ्स महिला का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें लेट अस प्ले। इसका गेम मैंने आपको एक्टिविटी का लिंक भेज दिया है ऑलरेडी, इस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर अब आगे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नंदिनी एंड चिराग हैव गॉट देयर स्टैम्प टू शो टू देयर फ्रेंड विथ एंड नानी माँ। नंदिनी और चिराग ने क्या किया, कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं और जिसको कि वो नानी माँ को शो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, लुक नानी माँ, वी हैव कलेक्टेड 15 स्टैम्प्स, यानी उनके पास ऑलरेडी 15 स्टैम्प्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने हैं? 15 स्टैम्प्स हैं इनके पास, और नानी माँ ने 7 और दे दिए। तो अब बताइए उनके पास कैसे हुए। तो यहाँ पर एक टेक्निक दिखाई गई है कि आप एडिशन को कैसे कैसे कर सकते हो। तो ये 3 पीपल थे ना, एक नंदिनी, चिराग और नानी माँ। तो नंदिनी ने कैसे 15 में 7 ऐड किया है? उसने क्या किया है, जो गिन लड़ी है उसमें क्या होता है, बीड्स होती है, जैसे माला होता है ना, पर्ल वाला माला मोती का, वैसे ही बीट्स होती है। उसमें एक एक बीट्स के साथ उसने काउंट किया है +7 करके। तो यानी 1 2 3 4 5 स्लाइड कर करके उसने 7 को काउंट करके 22 तक आ गया। तो यानी आंसर 22 आ गया उसका। नेक्स्ट चिराग ने क्या किया है, उसने डायरेक्टली 5 ऐड किया पहले। ठीक है, होल नंबर बनाने के लिए 15 में 5 ऐड किया तो 20 आ गया, और उसको 20 तक उसने 5 ऐड किया। अब उसको 7 और ऐड करने के लिए उसने कहा अब 2 और ऐड करना है, तो उसका 22 आंसर उसका भी आ गया। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप है जो नानी माँ ने किया, वो है उन्होंने क्या किया, सीधे 10 ऐड कर दिया होल नंबर के लिए और 25 आ गया। फिर उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा लग रहा है, मुझे तो 7 ऐड करना था, 10 नहीं। तो 10 7 से कितना कम है, 3, तो उन्होंने -3 कर दिया। तो ये उनका भी 22 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग टेक्निक आपको दिखाई गई है कि आप कैसे ईजिली ओरली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो इन दोनों जो चिराग और नंदिनी थे उन्होंने सिर्फ एडिशन किया, और नानी माँ ने क्या किया, एडिशन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों चीज़ें की उन्होंने। तो जैसे कि आप पहले होल नंबर बना दो तो इजी हो जाएगा। आपके पास 7 है और आपको +6 ऐड करना है, या 17 है +6 ऐड करना है, तो आप पहले 17 को 20 बना दो इसमें से कुछ लेकर, फिर जो बचेगा उसको ऐड कर दो, तो वो इजी हो जाता है। इसलिए ये टेक्निक सिखाई गई हैं आपको। तो आगे हम ऐसे ही एडिशन करते रहेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही है, यहाँ पर 20 उनके जो नानू थे, यानी नानी माँ के ब्रदर, नानी माँ के ब्रदर ने उनको, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उनको 30 स्टैम्प और दे दिए। 22 ऑलरेडी उनके पास हो गए ना, 15 + 7 9, अब उनके पास 30 और हो गए। तो अब वो क्या करेंगे, ऐसे ही गिन लड़ी आपको दी गई है, तो आप उसमें देखिए आप अलग अलग टेक्निक से कैसे ऐड कर सकते हो। 22 + 30, अब क्या करोगे, 22 + 30, 22 तो आपका 20 ये हुआ, 22 ये हो गया। अब 30 लाने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसा करो 10 10 ऐड कर दो, 20 की जगह 20 से ओनली 20 ले लो, 2 को अभी रहने दो। फिर आपने 10 लिया, +10 +10, अब यहाँ 30 आ गया आपका। अब +2 करने के लिए आपने क्या किया, तो आपके पास कितने हो गए टोटल, 52। गॉट इट। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पर आपने 30 ऐड किया था। तो ये नीचे वाली जो ब्लॉक दिया है इसमें आप फिल कर लीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब ये जो आपको बगल में दिख रहे हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्या होते हैं, स्टैम्प होते हैं। इनको स्टैम्प कहते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, कभी कभी फेमस फेसेस बने होते हैं और कभी कभी मॉन्यूमेंट्स। अब आप बोलोगे फेस ऑफ फेमस पर्सन और मॉन्यूमेंट क्या होता है। फेस ऑफ फेमस पर्सन, जैसे आप लोग मिस्टर नरेंद्र मोदी को जानते हो ना, कौन है, तो वो फेमस हैं कि नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर है, वेरी गुड, तो वो फेमस है। और मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स एक बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल। ठीक है, और क्या है, लाल किला, वेरी गुड। और क्या है, तो इस तरह जो आपकी सिटी में कोई बहुत पॉपुलर मॉन्यूमेंट हो, एक बिल्डिंग हो जिस हर कोई जानता हो, तो वो मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें बनी होती हैं। तो हाउ मैनी स्टैम्प्स विथ पिक्चर ऑफ मॉन्यूमेंट डू दे हैव, उनके पास टोटल कितने स्टैम्प हैं जो पिक्चर वाले हैं, कितने हैं, मॉन्यूमेंट की पिक्चर वाले हैं। यानी टोटल उनके पास 52 थे और 37 ऐसे थे जिसमें फेमस फेस हैं। तो 52 - 37 करना है आपको, तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसमें टेक्निक दी गई है कि आप इसको कैसे माइनस करोगे। तो इन्होंने क्या किया, पहले 37 को 40 बनाया, 37 को 40 बनाया, फिर उसमें +10 ऐड कर दिया तो 50 आ गया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया तो 52 आ गया। कैसा रहा, अच्छा ना। तो अब आप बीच के वाले जितने भी तो उनको काउंट कर लो। तो यानी कि -3 पहले किया,
फिर -10, फिर -2, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर आ गया 15। तो यानी 52 माइनस 37 इक्वल टू 15। अब सेम आप इसमें गिनलड़ी में नेक्स्ट अलग तरीके से भी कर सकते हो, कोई दूसरा मेथड शो कर सकते हो। यहाँ पर ये आपको गिनलड़ी दी हुई है, आप दूसरे मेथड शो कर सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पर था 37, ये टोटल हो गया आपका 52, ठीक है, यहाँ तक आपका 52 हो गया। अब आपको यहाँ पर 37 हो रहा है, कहाँ पर 37 हो रहा है, ये यहाँ पर, क्योंकि 3 बीट्स रह जाएंगी, ठीक है। तो अब आप देखिए बीच में कितनी बीट्स हैं। आपने क्या किया, पहले यहाँ पर डायरेक्टली 10 माइनस किया, ठीक है, और ये काउंट कर लिए, कितने बीट्स आपके बचे। तो आपके पास इधर पे 2 और इधर पे 3, तो 10, 2 + 3, ये भी आप ऐसे कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से करोगे और यहाँ पर आप आंसर्स लिख दोगे, यहाँ 52, 37 एंड 15। ओके, चलिए, तो ऐसे ही आपको अलग अलग टेक्निक सब्ट्रैक्शन और एडिशन की सिखाई गई हैं इस एक्सरसाइज में। नानीमा, वी हैव 52 स्टैम्प्स। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल हैव 75 स्टैम्प्स। अभी तो हमारे पास टोटल कितने हैं 52 है नानीमा, लेकिन जब हम अगली बार घर आएंगे तो हम 75 स्टैम्प कलेक्ट करके लाएंगे। अब आप बताइए 52 से 75 करने के लिए उनको कितने स्टैम्प और चाहिए। आप 50 काउंट करो, ये 10 की लाइन है ना, ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 52, ठीक है। अब उनको 75 चाहिए, तो 50 से 60 आए, 60 से 70 और 75, ये हो गया 75। यहाँ पर 5 बिट्स होंगी, तो आप देखिए 5 इधर हो गई और इधर आपकी 8 हो गई और ये 10 हो गई, तो कितनी हो गई, वेरी गुड। तो आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, तो हमारे पास पहले थी 52, फिर हमें करनी कितनी है, हम कितना ऐड करें कि हमें 75 हो जाए, कितना हो जाए 75, तो कितनी हमें चाहिए होगी, हमें यहाँ पर चाहिए होगी 23। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्व यूजिंग अ गिनलड़ी, ठीक है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है गिनलड़ी में, कैसे कैसे आप कर सकते हो। 34 + 6, 34 आपका इधर आएगा, 6 इधर आएगा, तो जो आंसर्स आएंगे वो आप लिखोगे यहाँ पर। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आई थिंक आप सब कर लोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अ फ्रॉग इज़ जंपिंग ऑन द गिनलड़ी, ही इज़ एट 7, ठीक है, अभी तो वो 7 पर है। ओके, फिर उसके बाद वो 10 बीट्स पर जंप करता है एक बार में, यानी वो क्रॉस करता है 10 बीट्स पर। तो नेक्स्ट वो कहाँ आ जाएगा, 10 बीट्स को अगर हम क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट वो आ जाएगा +17, अगेन 10, 27, अगेन 10, 37। तो ऐसे करते करते आपका वो चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर फ्रॉग क्या कर रहा है, 23 पर है और अगेन वो 10 के बीट्स पर चल रहा है। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 10 पे अगर जाएगा तो 33, नेक्स्ट इज़ 43, नेक्स्ट इज़ 53। ऐसे करते हुए आपकी टेबल आगे बढ़ती जाएगी। वेरी गुड, है ना इजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज़ द ग्रास हॉपर जम्प्स बैकवर्ड बाई 10 ईच लाइन टाइम। अब आप सोचोगे ये बैकवर्ड क्या है, बैकवर्ड मीन्स पीछे जाता है, ठीक है, यानी कि अभी वो 76 पर है, अब वो बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा 66, अब वो पीछे जाएगा 56 और पीछे जाएगा 46। तो ऐसे करते करते आपकी ये लाइंस बनती जाएगी, यानी कि ये बैकवर्ड का मतलब पीछे जाना, लेस होना, ठीक है, नंबर का लेस होना। नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपको दिख रही है ये वाली, इसमें क्या है कि नानी माँ जो हैं वो बोल रही हैं कि आप बताओ कि यहाँ पर जो आंट हैं वो अपने समर के लिए खाना लेकर जा रही हैं, तो इस लीफ के नीचे कितने आंट्स छिपी हुई हैं। तो अब आप बताएंगे कितनी है। अब यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है और यहाँ पर 26 नंबर दिख रहा है, तो बीच में कितनी होंगी आप बताइए। वेरी गुड, दैट इज़, काउंट करके देखिए 4 इधर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 5 इधर आ गए। ओके, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो आप देखिए 4 और 26 इसके बीच में कितने नंबर्स है। अब आपको इसके लिए ना फिंगर या फिर किसी चीज़ को काउंट करिए आप, तो इधर आपकी 6 हो जाएंगी, 5 to 10, फिर बीच में 10, तो यानी 16, और अब आप आइए 25 तक, तो 25 तक 5, यानी टोटल आपके पास हो गए 21, कितने हो गए 21 हो गए। ओके,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसी तरह आपको और भी करना है, ये मैंने जूम कर दिया था, तो ये यहाँ पर एक और आंसर लिखना है आपको, इसी तरह कंप्लीट करिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल को फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर शो किया जंप 5 करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट कितने नंबर आ रहे हैं इस टेबल पे, अभी इस टेबल की बात हो रही है। 34 + 39 इक्वल टू +5, देन अगेन +5। तो आप +5 कैसे करोगे, 39 को पहले होल नंबर बना दीजिए तो 40 बन गया, 4 बाकी हुआ तो दैट इज़ 44। वेरी गुड। ऐसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, फिर +5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 49। फिर नेक्स्ट करेंगे तो 56 + 5 तो आपका हो जाएगा 61। फिर आप +5 किया तो 66 ऑलरेडी लिखा है। फिर अगेन +5 करोगे आप तो क्या आ जाएगा 71। वेरी गुड। अब ऐसे ही यहाँ पर फिर करना है यहाँ पर, लेकिन आप एरो की तरफ देखो, ये तो नीचे आ रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप सबको पता है यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको ऊपर जाना है, यानी एरो कैसे घूम रहा है, ऐसे करके उल्टा जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, माइनस करना होगा। आपको दिया है 87, 87 - 5 82, 82 - 5 77, और नेक्स्ट इज़ 77 - 5 इज़ 72। ओके, तो ये ऐसे ऑर्डर बनेगा। अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं, जिसमें देखिए आपके पास क्या है, जंप 6। क्या करना है, जंप 6 के पैटर्न में हमें जंप करना है। तो अब आप देखिए आपके पास नंबर है 28 + 6 = 34। नाउ 34 + 6 = 40 एंड 40 + 6 = 46। ठीक, क्योंकि ये एरो नीचे जा रहा है, आप एरो की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कौन सा एरो कैसे जा रहा है। अगेन 59 + 6 = 65, 65 + 6 = 71, 71 + 6 = 77। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि एरो क्या है, उल्टा है, तो आपको क्या करना है, माइनस। ओके, तो 73 - 67 73 - 5 = 67। अगेन 67 - 5 = 62, 60। ओके, तो यहाँ पर -6 करना है। ठीक है, तो 73 - 6 = 67, 67 - 6 = 61 एंड अगेन नाउ 61 - 6 = 55। ओके, तो ऐसे ही अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक और टेबल है जो कि है जंप 9। अब क्या करना है, जंप फ्रॉग है जो 9 जंप करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 29 + 9 किया तो 38। अब 38 + 9 करोगे आप तो क्या आ जाएगा बताइए। तो आप क्या करो ना, 10 ऐड करते जाओ। 38 + 10 48 होता है, -1 कर दो तो यानी 47। अगेन ऐसे ही आपका आ जाएगा 56। ठीक है, ये +9 है क्योंकि। फिर ऐसे ही 12 + 9 = क्या हो जाएगा, 21। फिर ऐसे ही 21 + 9 क्या हो जाएगा, आप बताइए अब जल्दी जल्दी। वेरी गुड, 30। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है 39। अब ये एरो देखिए माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। तो आप यही करो सेम, -10 कर दो। -10 करने के लिए 93 - 10 = आपका आ जाएगा 83। अब हमको माइनस करना है तो हम यहाँ पर 10 तो नहीं माइनस करना, 9 तो यानी 84 आएगा। अब सेम 84 - 10 करोगे तो 74 आता है, लेकिन आपको 9 करना था तो आप क्या करोगे, 75। 75 - 10 करोगे तो 65 आता है, बट आपको क्या चाहिए, 9, तो आप कर दोगे 66। ओके, गॉट इट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है एक गेम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लिंक दे दूँगी और कराया हुआ है, तो आप देख लेना इसको, बहुत ईजी है। लिंक शेयर कर दूँगी तो वो आप आराम से देख लेना। अब नेक्स्ट है, नंदिनी इज़ एट 23, शी हैज़ गॉट 11 ऑन द डाइस एज द नंबर। अच्छा, ये गेम जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है, तो उसको क्या करना है कि इसमें आपको नंबर से, तो ये पूरा गेम की कहानी है, ये ऑलरेडी आपके उसमें पड़ी हुई है, तो आप ये आराम से कर लोगे। अब है मैजिक सम। अब हम आते हैं मैजिक सम पर। ये एक रिडल है, इसको भी आप रिडल ही बोलोगे। तो यहाँ पर एक गिवन है आपको एज ए एग्ज़ाम्पल। क्या करना है, आपको ये देखना है कि 15, 10 और 20 और ये 17, 7, 21, इसको हम सुडोकू भी कहते थे। तो इसमें क्या करना है, जो ये नंबर लिखे हुए हैं, मतलब इन तीनों का एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए और इन तीनों का एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए, जो 17 लिखा हुआ है। तो जैसे आपने 2 + 8 किया
तो ऑलरेडी गिवन है और रेड वाले हैं जो आपने खुद किए हैं, ठीक है। तो 2 + 8 10 होता है और 8 हमें क्या चाहिए 15, तो हमें पता चल गया क्या चाहिए 15, तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया। तो अब इस सेम एक्सरसाइज नीचे दी गई है वो हम खुद सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ शुरू करते हैं। यहाँ पर है 5 + 8। अब हमें चाहिए क्या 5 + 8 क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए, तो वो 13 होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 16, तो हमारे पास कितने कम है 3, ठीक है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब आपके पास ये देखिए 2 नंबर्स कहाँ हैं, हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर 2 नंबर होता है। तो हमारे पास इस ब्लॉक में 2 नंबर्स दिख रहा है, यानी 8 + 4 क्या हो रहा है, 8 + 4 होता है 12, और 12 की हमें चाहिए कितने 18, तो 12 के लिए 18 बनाने के लिए हमें कितने चाहिए 6, तो ये 6 हो गया, ओके। अब हमारे पास 2 नंबर कहाँ दिख रहा है, ये इस लाइन पर है ना। तो 1 + 4 5, और हमें चाहिए कितना 7, तो हमें कितना और चाहिए 2। अब आप देखिए आपको और 2 नंबर कहाँ मिल रहा है, 3 और 1, 3 और 1 4, और हमें बनाना क्या है 11, 4 और 11। तो अब क्या करेंगे हम, बताइए आप। तो हमें चाहिए 7, अब ये आपका 7, अब मिडिल वाला नंबर कैसे पता चलेगा, तो 7 + 6 13, 13, और हमें चाहिए कितना 22, 22 करना है ना, या फिर आप ये वाली टेबल भी कर सकते हो, 5 + 2 7, और हमें चाहिए क्या 16। तो अब हमें कितने नंबर चाहिए आप बताइए, हो गया 9, ओके। तो ये मिडिल में 9 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी फिर से ये एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इजीली आप देख पाओगे। तो इसको भी आपको फिल करनी है वैसे ही। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम ढूंढेंगे 2 नंबर वाली एक्सरसाइज कौन सी है, ठीक है। तो 7 + 4 ये 2 है, तो कितना चाहिए हमें 11 है। तो अभी हमें और क्या चाहिए, 7 + 4 11 होता है, 7 और चाहिए। अब एक गड़बड़ दिख रही है आपको ना इसमें, यहाँ पर 7 लिखा है और ऑलरेडी 7 आ चुका है, तो अब हम यहाँ पर क्या पुट करें, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, ओके, क्योंकि हमें तो ये नंबर चाहिए था, ऑलरेडी ये नंबर गिवन आ गया हमारा इस वाली एक्सरसाइज से। तो अब हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, ये ओनली 3 है, ये ब्लॉक खाली है, और हमें चाहिए क्या 12, क्योंकि यहाँ तो 0 है तो अब हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो बस अब आप ये बहुत इजी हो गया आपके लिए, तो यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 10। अब आप चेक भी कर सकते हो, 9 + 10 + 4 = 23 होता है, यस होता है। 3 + 5 + 7 = 15 होता है, यस होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर अपने। यस हियर अगेन 2 नंबर्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, तो ये वैसे ही आपको करनी है। तो देखिए ऐसे ही जैसे नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज थी वैसे ही मैंने इसको फिल कर दिया है, और ये आपके लिए ऑलरेडी मैंने डन कर दिया है। तो यहाँ पर सेम मैंने क्या किया है, 10 में हमने यहाँ पर 10 ले लिया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे ये वाली टेबल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 2 नंबर सिर्फ गिवन है, बाकी मैंने 0 रख दिया। और फिर आप चेक करने के लिए सबको कैलकुलेट करके देख सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ऐड द नंबर इन द ब्लू बॉक्सेस एंड सेम ऊपर वाली जो रिडल है वही दी गई है आपको फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर फिल द ब्लैंक टू कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। अब इसको आपको मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है जिसमें कि कुछ हिंट दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक मैजिक स्क्वायर है, जिसमें कि आपको ऐसे ऐड करना है तो भी 15 आना चाहिए, ऐसे ऐड करना है हर एक लाइन में तो भी 15 आना चाहिए, और डायगनली ऐड करना है तो भी 15 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक नीचे हमें एक्सरसाइज दी गई है, इसको अब हम फिल करेंगे, कैसे क्या करेंगे देखते हैं। इसमें भी हमें 15 ही आंसर चाहिए। तो ये देखिए मैंने आपके लिए कर दिया है, और इसको आप ऐसे देख लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर भी आपको डायगनली जाने पर भी 15 होना चाहिए दोनों तरफ से, और ये तीनों लाइंस को कैलकुलेट करने पर भी 15 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है ये रिडल, और इस तरह आप अलग अलग नंबर से भी कर सकते हो। ये तो 15 वाली है, ये दोनों 15 वाली थी तो हमने कर दी। आप अलग अलग नंबर से भी कर सकते हो, जैसे 23, 24, 25 अलग अलग डिटेल्स कर सकते हो। तो मैं कुछ अलग से वर्कशीट दे दूँगी आपको, तो आप देख लीजिएगा उसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नंदिनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानी मास फील्ड, नानी माँ हैज़ 2 फील्ड। क्या दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 25 रेड रेडिश है और 35 वाइट रेडिश है, ठीक है। तो अब टोटल कितनी है ये आपको बतानी है पहले, तो 25 और 36, ठीक है। तो आप देखिए अगेन वही सेम चीज़ कि आप या तो किसी एक नंबर को होल बना लो और आप देख लो क्या आंसर आएगा।
तो अब आता है हमारे पास, यानी 61 रेडिश थी टोटल। नंदिनी स्टार्ट बाय ड्राइंग द प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड। रेड रेडिश 25, वाइट रेडिश 36, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रेडिश। तो एस्टिमेट उसने क्या किया, 25 + 35 उसने मान लो किया पहले, ठीक है। तो आ गई है आपके पास 61। फिर अब हम ऊपर चलते हैं। वी नीड टू ऐड 25 एंड 36 टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेडिश। अब देखिए आप वो कैसे रेडिशेस को स्टिक बंडल के थ्रू ऐड कर रहे हैं। आपने कितने डिफरेंट वे देखे ना, कि आप डायरेक्टली बीड्स के थ्रू कर सकते हो जो आपके पास थी गिन लड़ी, और फिर आप स्टिक के थ्रू कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं 25 को कैसे शो किया है। तो आप ये हैं 10 के बंडल्स, और ये है लूज़ वाली। तो आपके पास ये 5 है, और इधर पे 3 3 3, और ये 6 लूज़। हाँ, तो आपने देख लिया। तो ये हो गया 61, और यहाँ पर हो गया 61, ठीक। नेक्स्ट इज सी हाउ आई डू इट ऑन द नंबर लाइन। अब ये आपने नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन। गिन लड़ी देखी आपने, फिर स्टिक शो देखा, अब आप देख रहे हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की इन्होंने क्या किया, 25 + 5 तो 30 बनाया पहले, फिर +10 +10 अगेन +10 फिर +1। तो ये हो गई हमारी, ठीक है। तो ये आपका 36 ये वाला नंबर हो गया ना। तो आपने इजीली इसको पा लिया। तो ये आपका आंसर 61 आया है। अब फाइंड अदर वे टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 25 + 5 किया, तो आप क्या कर सकते हो, 25 है आपके पास, तो आप सीधे 10 10 ऐड कर दो। 10 35 अगेन 10 45 अगेन 10 55, है ना। फिर अगेन अगर 10 करते हो तो आप 65 पर पहुँच जाते हो। नहीं, हमें कितने चाहिए थे, आप 55 तक रहो, और फिर देखो कितने बाकी हैं आपके पास स्टिक्स, या कितने बीट्स बाकी। आप वो मेथड सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंट वे अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 61 आ जाएगा माइनस करने पर, क्योंकि हमने 5 ऐड किया था ना 10, तो हम 65 पर पहुँचे तो -4 किया, तो हमारा 61 आंसर आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। Yes, Nanima puts tomatoes and carrots in a box and writes 100 on it. क्या किया, 100 लिख दिया, यानी कि उन्होंने काउंट करके दोनों को 100 लिख दिया। आई रिमेंबर शी हैड पुट 65 टोमेटोज। अब नंदिनी को याद है कि उसमें 65 क्या हैं, टोमेटोज़ हैं। वी नीड नॉट काउंट द कैरेट। तो इसने कहा अब हमें कैरेट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कितने हैं कैसे नहीं है बताइए आप। क्या करेंगे हम, -65, क्या करेंगे, -65, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, वेरी गुड, दैट विल बी 35। अब आप कैसे करोगे, बताइए कैसे करोगे। अब इन्होंने क्या किया, स्टिक मेथड यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, 60 10 बंडल्स, यानी 6 10 बंडल्स ले लिए। नंदिनी ने ड्रॉ किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 60 10 के बंडल्स ले लिए यानी 6, और ये 5 टोमेटोज लूज़ ले लिए स्टिक्स। और 100 पाने के लिए अब वो देख रही है कितने और चाहिए, तो उसको समझ में आ गया कि अब मुझे कितने और चाहिए, यानी कि 3 आपको चाहिए बंडल्स, और चाहिए 30 बंडल्स, और फिर उसमें साथ में 5 लूज स्टिक चाहिए। ये बंडल से 10 10 वाले, ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन, सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक दैट शोज द करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स। अब आप ये बताइए करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट कौन सा बंडल शो कर रहा है। कितनी कैरेट थी, 65 थी कि नहीं, सॉरी कैरेट टोमेटोज नहीं, तो कितनी थी, यस 30 एंड 5। तो ये आ गया हमारा, तो ये वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, सॉल्व द एबव प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। अब इसको हमको नंबर लाइन पर करना है। उनके पास टोटल कितने थे, 100, और कितने उनके पास वाइट रेडिश थी, सॉरी कितने टोमेटोज थे उनके पास, यस उनके पास थे 65, ठीक है। इतने टोमेटोज हैं उनके पास, कितने हैं 65, और हमें कितना 100 तक चाहिए। तो अब आप देखिए कितने टेंस हैं, 10 to 80, 80 to 90, 90 to 100, कितने 10 है, 3 10 है ना, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर कितने हैं 5, तो 35। आपका आंसर क्या आ गया,
35, टोटल थी 100, 35 कैरेट, 65 टोमेटोज। और सेम यही आप लिख सकते हो कि टोमेटोज टेकन आउट फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 100 वेजिटेबल। तो हो गया हमारे पास 65 टोमेटोज़ को आपने क्या किया, 65 को निकाल लिया टोमेटोज़ को और 100 वेजिटेबल के बॉक्स से, और कैरेट को रहने दिया था, यानी 35 कैरेट को रहने दिया। तो अब हमारे पास 100 में से कितनी वेजिटेबल बची, अगर हम 35 को रहने देते हैं और निकाल लेते हैं 65, यस, तो 100 में से 65 आपने निकाल ली टोमेटोज़ और 35 फिर कैरेट्स रह गई। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नानी माँ आस्क नंदिनी एंड चिराग टू प्लग द राइप एप्पल्स, कि राइप एप्पल को प्लग कर लो, एंड हु सो मैनी ऑफ देम। तो नंदिनी ने 85 कलेक्ट कर ली और इसने 67, ठीक है, चिराग ने। तो अब देखते हैं आगे क्या है। लेट अस सी हाउ मैनी टोटल एप्पल्स वी हैव कलेक्टेड। अब हम देखते हैं टोटल कितनी है, 85 एंड 67। तो कैसे करेंगे, 85 प्लस 67। अब आप डिफरेंट वे से कर सकते हो, ठीक है। 67 को आप 70 बना सकते हो, या 85 को 90 बना सकते हो, फिर उसके बाद आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए आपको मैंने ये तो सॉल्व कर दिया, लेकिन एक यहाँ पर देखिए 80 एंड 20 इज़ 100। अब इन्होंने क्या किया, पहले 100 बना लिया, अब देखा कि कितने बच रहे हैं हमारे पास नंबर्स, तो उनसे ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर बंडल मेथड है, तो आपको बताने के लिए कि आपने 8 बंडल्स लिए हैं 10 के, और 5 लूज स्टिक लिए हैं, यहाँ पर सेम 60। अब आप इनको सॉल्व कर लो। तो पहले आप उनको 100 बना लो। कैसे बनेंगे, 8 इधर है, 2 इधर है, तो आपने इनको ऐड किया, फिर यहाँ पर आपका हो गया 100। अब कितने 10 बाकी हैं, 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 बाकी हैं, लेकिन अब आप लूज स्टिक देखो, क्या वहाँ से भी हमारे पास एक 10 निकल सकता है। तो ये थी 5 और ये थी 7, तो ये 5 हम निकाल लेते हैं, तो ये पूरी मिल जाएगी हमारे पास, 5 मिलकर हो गए 10। तो हमारे पास एक बंडल और हो गया, यानी टोटल लूज बंडल कितने हो गए 10 के, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 50, और कितनी, ओके। तो अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 100 प्लस 50 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तो 152, ठीक है। तो हाउ मैनी एप्पल्स इन ऑल, 152, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई फाइंडिंग आउट द आंसर इन नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन में भी करना है। कितना था, 85 प्लस 67, ठीक है, 85 प्लस 67। अब आप पहले 85 ला दो, कहाँ से आएगा, ये हो गया 85। अब उसको 100 बनाइए, यहाँ पे आपने 100 बनाया, ठीक है। फिर अब आप उसके बाद कहाँ जाओगे, 100 के बाद बंडल्स में कितना था आपके पास, 67 तक पहुँचना था ना। तो 100 में आपके कितने ख़त्म हो गए, जो बचे, उस हिसाब से आप यहाँ तक आ जाओगे। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आप लिख दीजिए 152।